सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आपने अक्सर देखा होगा कि गुरुद्वारों में या सत्संग कहीं पे हो रहा हो तो आपको बाहर ही कुछ ऐसे लोग दिखाई दे जाएंगे जो जूतों को सहेज कर रख रहे होंगे, जूतों को लाइन में लगा रहे होंगे। तो इस प्रकार की सेवा आपने गुरुद्वारों में भी देखी होगी कि लोग बड़े चाव से इस सेवा को करते हैं। इस सेवा को करने का क्या फल होता है, आज उसके विषय में जानें। जो भी व्यक्ति निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से मंदिरों में जूतों की रखवाली की सेवा करता है, उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह किसी टाइम पीरियड के लिए उस कार्य को नहीं करता है, कुछ बदले में मिले उसके लिए नहीं करता है, तो उसका अनंत गुना पुण्य फल होता है, क्योंकि वो दूसरों की हेल्प करना चाहता है कि उनके जूते गायब ना हों। लेकिन यदि स्वार्थवश या मजबूरीवश आपको वह करनी पड़े, ज़रूरत के कारण करनी पड़े, तो उसका फल भी निष्फल कभी नहीं जाता। इस सेवा से आपको फल मिलता ही मिलता है। इसका ज्योतिषीय कारण भी है। जिन लोगों की जन्म पत्री में बृहस्पति और शनि की युति अच्छे भाव में नहीं है, या कहीं पर शनि नीच हो गया, या फिर शनि प्रथम भाव में यानी कि पहले घर में बैठ गया, पहले घर में बैठा हुआ शनि अच्छे फलों के मिलने में अत्यंत देरी कर देता है, जिसके कारण जातक बहुत ज़्यादा उदास रहता है या जातक को बहुत ज़्यादा पछतावा जीवन में रहता है कि वह औरों की तरह जल्दी उन्नति प्रगति नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में आप शनि के अच्छे फलों को या गुरु के अच्छे फलों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मंदिर में जाकर के जूते की रखवाली की सेवा, जूतों को पॉलिश करने की सेवा या जूतों को लाइन में लगाने की सेवा ज़रूर देनी चाहिए। जन्म पत्री में यदि बृहस्पति और राहु की युति है, या बृहस्पति शनि केतु की युति हो जाती है, या बृहस्पति शनि राहु की युति हो जाती है, और आपकी लाइफ में बड़े बड़े केसेस होने शुरू हो जाते हैं, अकारण ही जेल का केस बन जाता है, अकारण ही आपसे कुछ ऐसा कुकृत्य हो जाता है कि आप पे ब्लेम लगने शुरू हो जाते हैं, या आपके घर के किसी सदस्य पे यह चीज़ें हावी होनी शुरू हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो आपको कोई उपाय नहीं मिल पा रहा, तो आप नज़दीक के मंदिर में जा कर के यह सेवा शुरू कीजिए। जब आप इस सेवा को करना शुरू करेंगे तो आपका शनि अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जब शनि प्रसन्न हो जाएगा, शनि अच्छा हो जाएगा, तो नेचुरली जो राहु ग्रह है और केतु ग्रह है, ये भी अपने मंदे फलों को बहुत कम दे पाएंगे, ना के बराबर दे पाएंगे, क्योंकि कर्म फल का कारक शनि ही है। जिसका शनि अच्छा हो जाता है, नेचुरली उसका राहु अच्छा हो जाता है, और बृहस्पति भी उसका अच्छा, क्योंकि कर्म का कारक शनि है तो धर्म का कारक बृहस्पति है। जिसके कर्म अच्छे हैं उसका नेचुरली कर्म ही मनुष्य का परम धर्म होता है, तो बृहस्पति उसका अच्छा होना शुरू हो जाता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम अपने भाग्य को, अपने कर्म को दोष देते हैं कि हमारे पिछले जन्म के कर्म ही ऐसे। लेकिन होरोस्कोप में जो हमारा भाग्य बन कर के ग्रह आए होते हैं, उन ग्रहों को पहचान करके हम यह पता लगा लेते हैं कि हमने लगभग ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हमें जीवन में यह अमुक दुख प्राप्त हो रहा है। क्योंकि कर्म फल के दाता भगवान शनि देव हैं, तो शनि के अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए या राहु केतु के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए हमें उससे संबंधित कार्यों को ज़रूर करना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ही हर्डल्स आ रहे हैं, समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो मंदिर में जाकर के जूतों की रखवाली करने से, जब हम किसी दूसरे की वस्तु की रखवाली करते हैं तो हमारे अपने जीवन में भी हमारी वस्तुओं की रखवाली होती है। जब हम अहंकार का त्याग करके विनम्र होकर के किसी के जूते साफ करते हैं, किसी के जूते को लाइन में लगाते हैं, मंदिर की व्यवस्था बिगड़ने से बचाते हैं, मंदिर के रास्ते को रुकने से बचाते हैं, तो हमारे जीवन की रुकावटें भी समाप्त होती हैं। मंदिर का रास्ता जूतों की वजह से यदि बंद हो पा रहा हो, तो जूतों को लाइन में लगाने से जो रास्ता बनता है, वैसे ही हमारे जीवन के भी रास्ते बनते चले जाते हैं। तो अगली बार से ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आपको कभी मौका मिले तो इस मौके को कभी भी लेने से ना चूकें, और इस मौके का भरपूर उपयोग करें और अपने भाग्य को ठीक करें। धन्यवाद। जय गुरु।